In this lecture, we are going to discuss about example number 5. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक देखा था. अब एग्जाम्पल नंबर 5 को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 किस तरह से होगी. कहता है फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन किलोवाट और ऑफ अ शॉप फॉर 60 डेज. अब 60 डेज़ के अंदर एक शॉप है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रही है, उसका हमने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है. अब हमें जो है एक टेबल दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, जो कि हमें ये बताई गई है. ठीक है, 68 टू 87, फिर 88 टू 107, इसी तरह से ये. और उसके बाद नंबर ऑफ़ डेज़ बताए गए हैं 10, 13, 15, 10, 4, 6, 2. ठीक है, अब ये हमारे पास डेटा जो है, ये डेटा है हमारे पास कंटिन्यूस डेटा. पहले वाला जो हमारे पास डेटा था वो डिस्क्रीट डेटा था. अब स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो हमारे पास कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का कॉन्सेप्ट है वो ये है, जहाँ जिस डेटा के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो वो आपके पास कंटिन्यूस डेटा होगा, और जिसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो वो आपका डिस्क्रीट होगा. इस एग्जांपल नंबर 5 के अंदर आपको ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो इट मीन्स ये आपका डेटा जो है वो कंटिन्यूस है. ठीक है, और कंटिन्यूस डेटा है तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो क्लासेस मिली हुई हैं हमें वो क्लासेस भी कंटिन्यूस क्लासेस मिली हुई हैं. यानी कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन एक्स जिसे हम बोलते थे, एक्स हमें यहाँ पर मिला ही नहीं हुआ. ठीक है, तो एक्स हम असल में एक्स होता है क्या, असल में एक्स होता है क्लास मार्क. लेकिन डिस्क्रीट डेटा के अंदर जो हमारे पास एक्स था हम उससे शो कर रहे थे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को. तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्लास मार्क तो है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन तो है नहीं. फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स निकालेंगे. अब एक्स आप निकालेंगे किस तरह से, एक्स निकालने का मतलब होता है कि आप क्लास मार्क्स निकालेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं. डेटा शो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल. अब हमें तो पता है ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल है. वी फाइंड क्लास मार्क्स एंड रिक्वायर्ड सम इन द एडजस्टेंट टेबल. अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं. जो चीज़ गिवन है हमें टेबल के अंदर हम वो लिख लेते हैं. एक हमें टेबल के अंदर क्लास लिमिट्स गिवन है, यानी कि ये सारी क्लास की लिमिट्स हैं, कुछ अपर हैं कुछ जो है लोअर हैं. ठीक है, तो हमने एक क्लास जो है वो लिमिट्स बना ली. ठीक है, सेकंड कॉलम हमने फ्रीक्वेंसीज़ का बना लिया क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज़ भी हमें गिवन थी. अब हम निकालते हैं एक्स. एक्स होते क्या है, क्लास मार्क्स. तो हमने क्लास मार्क्स का टेबल भी यहाँ पर रख लिया. ठीक है, अब हम पीछे सीख कर आए हैं क्लास मार्क्स निकालते किस तरह से. क्लास मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. ये 68 प्लस 87 इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा 77.5. इसी तरह से 88 प्लस 107 डिवाइड कर दें 2 से आ जाएगा 97.5. इसी तरह 108 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2 117.5. इसी तरह से ये सारे आप क्लास मार्क्स निकाल लेंगे. ठीक है, क्लास मार्क्स आ गए, एक्स हमारे पास आ गया. जब जब हमने दो फार्मूलाज पढ़े थे अर्थमेटिक मीन निकालने के. एक हमने पढ़ा था सम ऑफ एक्स अपॉन एन, वो हमारे पास होता था अनग्रुप्ड डेटा के लिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूँकि डेटा है ग्रुप्ड, तो ग्रुप डेटा के लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, सम ऑफ एक्स एफ अपॉन सम ऑफ एफ. तो यहाँ पर आपको एक्स और एफ का भी क्या चाहिए, सम चाहिए. तो आप पहले एक्स और एफ निकालें. एक्स और एफ हमें पता तो नहीं है ना क्या होगा, तो हम एक्स और एफ निकाल दें. तो 77.5 को मल्टीप्लाई कर लें 10 से, ये आ जाएगा 775. इसी तरह इस एक्स को दोबारा इस एफ से मल्टीप्लाई करते जाएं और ये सारे के सारे आप इस टेबल में लिख लें. ये सारे क्या है, एक्स और एफ की प्रोडक्ट है. ठीक है, अब फार्मूला यूज़ करें. फार्मूला हमारे पास है कि अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है सम ऑफ एक्स एफ अपॉन में सम ऑफ एफ. तो हमें एक्स एफ का सम चाहिए, तो हम इसी टेबल के अंदर क्या करते हैं, पहले इस एक्स एफ पूरे सब का सम कर लेते हैं. तो जब हमने इन सब का सम किया तो ये हमारे पास आ गया 7270. ठीक है, और हमें सम ऑफ एफ भी चाहिए, तो हम सारी फ्रीक्वेंसीज़ का भी सम कर लेते हैं, और सारी फ्रीक्वेंसीज़ का सम कितना आ गया, 60. तो आपने फार्मूले के अंदर लगाया सम ऑफ एक्स एफ जो कि था 7270 और अपॉन में सम ऑफ एफ, और सम ऑफ एफ आपके पास है 60. 7270 डिवाइडेड बाय 60 आपके पास आंसर आ जाएगा 121.166. It means arithmetic mean of electricity consumption of shop is 121.166 किलोवाट और. ठीक है, तो ये इस तरह से हम जो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल वाले क्वेश्चंस का जो है वो अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं.